नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सोच रहे होंगे मैं आज क्या कर रहा हूँ। ये गुरु की अर्चना है, गुरु की पूजा है और आज गुरु का दिन है, शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, 5 सितंबर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है ये दिन। महान शिक्षक थे वो। लेकिन जब भी हर अखबार में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर शिक्षक दिवस के बारे में खबर आती है तो जनरली खबर में ये लिखा होता है कि अमुक शिक्षक को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार मिला या अमुक शिक्षक के बारे में, जीवनी के बारे में लिखा रहता है। हम ही इतिश्री कर लेते हैं उसको पढ़ करके और बंद हो जाता है। लेकिन मन के किसी कोने में, बल्कि अगर हम ये कहें कि इस देश की 50 करोड़ जनता का वास्ता हर रोज़ शिक्षक से पड़ता है। या तो उसका बच्चा स्कूल जा रहा है, या उसकी बेटी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, या वो खुद किसी रिसर्च संस्थान में काम कर रहा है, या खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस देश की आधी जनता शिक्षा से जुड़ी है और बेखबर हैं हम लोग गुरु के उस रोल से। आज सब लोग बेचैन हैं। स्कूल के बाद शिक्षक चाहिए, स्कूल से पहले शिक्षक चाहिए और हर बात के लिए तलाश है। हर स्कूल, खास तौर से महानगरों की तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। हर रोज, हर साल, हर महीने बड़े बड़े विज्ञापन हम लोग देखने को मिलते हैं कि अमुक स्कूल में प्रवेश के लिए इतनी धनराशि ली जा रही है। आखिर माजरा क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है शायद इसलिए कि हम लोगों को अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है। हम लोग आज इसी प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे जानने की कि वास्तव में 21वीं सदी का गुरु जो है, उस गुरु में किस किस चीज़ की तलाश है और वास्तव में वो गुरु है भी या नहीं है। हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, फादर जॉर्ज हैं, थ्रेल जॉर्ज, प्रिंसिपल हैं डॉन बॉस्को स्कूल के दिल्ली में। फादर जॉर्ज, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में जाने माने शिक्षाविद हैं इस देश के, प्रोफेसर एम पंत हैं, वाइस चांसलर भी हैं एक विश्वविद्यालय के। पंत साहब, आपका भी स्वागत है। फादर जॉर्ज, यू टेल मी, आई विल रिक्वेस्ट यू व्हेन यू स्पीक ऑन एज फॉर द गुरु that particularly the Christian school you keep apart all this, but I want to know in a real sense how you perceive today's teacher, the guru. Do you think the role model in which we are in search for, is it available today in the present era or not? Yes and no, I would say. Yeah. There are some who are really models, but they are very few. Now, commerce has taken up so much in the minds of the teachers and the society. I feel that they are no longer to be taken as models, and the students also don't look up to many teachers as models. So, I would say that there are very few role models that the students can find now. Because of the constraints of money, they would go for tuitions and they don't have patience. More especially because I think many of them are not meant to be teachers. They go for a profession. So that idea, the olden idea of that guru, is no longer seen now in many cases. You want to say the people, because of the unemployment, that is another service, another job for them. It's not, they are not bound to be the teacher in the society or in the school, but by virtue of being an educated person, they got that kind of a job, so they became a teacher. They became a teacher. So they do not know what kind of a role model they can provide to the student. I don't think they know, neither are they. But I'm not saying this of all the teachers. There are very many good, some at least, some very many role models, but very many who aren't. And probably that is one of the ills of our society, not to have role models as teachers in the schools, in the various schools. जी, पंत साहब आप बताएं। हाँ, नहीं, ऐसा कि रोल मॉडल किस तरीके का, हम पुराना रोल मॉडल हम सुनते थे, द्रोणाचार्य की कहानी, जिन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा के लिए आटे में पानी मिला के उसको दूध पिलाने की जैसी बात करी।
और अभी भी हम ये चाहते हैं कि टीचर जो हो वो गरीब हो, वो कम पैसे में और सब कुछ करना चाहे। तो इस वजह से लोग टीचिंग से भागते चले गए। टीचरों की नहीं, वो तो कमी कारण बताया। मैं दूसरी बात, उस कारण पे तो हम आएंगे बाद में। मैं जो जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोग 60s या 50s या 70s में हमारे पास रोल मॉडल्स होते थे, जैसे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। पॉलिटिकल लियनेज की बात भी कर रहा हूँ मैं, टीचर्स में भी थे। होमी जहांगीर भाभा थे एज ए साइंटिस्ट, एज ए टीचर। मतलब स्टूडेंट्स के पास एक कहने को ये था कि मैं होमी जहांगीर बाबा बनना चाहता हूँ या सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बनना चाहता हूँ। आज की डेट में ऐसा, मुझको या तो हो सकता है मेरी अज्ञानता हो। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका रोल मॉडल कोई बड़ा रिसेंट ही हो। हाँ, से अभी भी मतलब अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रोल मॉडल थे, अगर बाबा रोल मॉडल थे, अगर साराभाई रोल मॉडल थे, तो वो तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एज रोल मॉडल्स, और उस मॉडल को लोग एम्यूलेट कर सकते हैं। अगर आपका करंट टीचर उस स्टैचर का मान लीजिए नहीं भी है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे टीचर होंगे अभी भी और हैं, और मतलब कम से कम मुझे याद है कि जिन टीचरों ने हमें पढ़ाया, चाहे उन्होंने स्कूल में पढ़ाया और चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वो बहुत अच्छे टीचर थे। हम कई बार कह चुके हैं कि विदेशों में जितने अच्छे टीचर देखे, यहाँ जो गवर्नमेंट कॉलेज के, इनफैक्ट मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैंने विदेश में पढ़ाया है। हर जगह अच्छे टीचर मिले। अब ये जरूर है, जो मैं बात कर रहा था कि अगर हाल में हमें नहीं देखते तो कई बार तो क्या होता है कि हम टीचर का महत्व भी समझते हैं कई साल बाद। जो क्लास में सबसे ज़्यादा दुखदाई टीचर है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं 20 साल बाद। उस समय तो वो बड़ा दुखदाई टीचर सा भी लगता है। तो ये भी बात हो सकती है। दूसरा क्या है कि टीचर वो करेगा जो इस समय के ध्येय होंगे, जो गोल्स होंगे। अगर गोल है कि सीबीएसई में 93% लाना है और 95% लाना है, तो जो वो काम कर रहा है वो अच्छा टीचर है, इसलिए रोल मॉडल है। तो कोटा में लोग कोचिंग के लिए जाते हैं क्योंकि वो रोल मॉडल है, वो आईआईटी में पढ़ाता है। अब वो रोल मॉडल उसमें नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। हम फॉर एग्जांपल जब लोग जॉब की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं तुम किस टीचर को पसंद कर रहे हो, जो तुम्हें पहला जॉब दिलाएगा या तुम्हारे आखिरी जॉब के लिए तुम्हें ट्रेन करेगा। अब आखिरी जॉब की ट्रेनिंग तो कठिन महसूस होती है, पहले जॉब की ट्रेनिंग आसान दिखती है कि भाई ये पढ़ा नौकरी मिल जाएगी, ये पढ़ा आईआईटी में चले जाएंगे, ये पढ़ा यूपीएससी में चले जाएंगे या किसी भी तरीके से। Father comes from I like to say something about these role models. You go to a classroom and you ask the students, how many of you would like to become teachers? Just raise your hands. You will find hardly any. Why is it so? I think it's because the teaching profession has not really caught up with as an idea for the students. If the role models are there, then the student would be able to imitate. They would like to follow their role, their let's say the hero or heroine, but they don't, which means that they are not so fond of those professions, which means that they don't provide a role model for the students. No, but when Sachin Tendulkar gets Ferrari, so the role model is Sachin Tendulkar because he gets Ferrari and he is the India fame. So what the teacher gets, teacher even doesn't get a Tutti Frutti Ambassador car or the Fiat car. Now the role model is different, but anyhow, do you want to say the commercial punch or the social punch in the teaching profession is not there? You want to say that? That's one. Secondly, the job of a teacher, to be a good teacher, is not easy either, especially in the modern society, because the information has spread so much that students know much more than maybe sometimes in the teachers, and they come along with various attitudes towards life, and it's no longer seen as saying that we are getting much from the teachers. I'm talking more especially towards the senior students, not so much maybe the smaller Okay, ones. let's forget about for a moment about the teacher. You are presently a principal of a school, Right. Yeah. and you are interacting with the students day to day. Yeah. So what is the particularly the up to the 12th standard students? What is their mindset? What is in the what you have observed? What kind of a kids they are? Actually, what is that you wish to know? Every aspect. Okay. You tell me what kind of a kids they are now. No, basically they may be good students, good boys. Good. I got only boys in my school. Yeah. Okay, they are good boys. But what are their aims in life? They want to earn money. There is no much of service mentality in them. Maybe a few. Some of them do. Maybe a little bit. But you cannot say that I will dedicate my life
for service of the society, that sort of attitude is not always there. Okay. That I don't see. No, but in general, when you talk about to this, interact with the students, they are prone to the more science or the commerce or the economy, or what kind of the education pattern they want to adopt. जैसा कि मनमोहन Panji had just said, that whether they want to get the first job through school teaching or the teaching from their teacher, or what is their role model? Now they certainly they look for success, and they find out the avenues from where they can get success in life, be it academically, be it professionally, be it in any sphere. So naturally they look for those avenues where they can get the success. So if it is commerce, all right, they will go for commerce. If they realize that science can bring them a good job or they can bring in money, definitely they will go for that. That of course depends also on their interest. जी, हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे. लेकिन टीचर्स डे पे देखें आज क्या हो रहा है. हम लोग चलेंगे ग्राफिक की मदद से देखें. The 5th of September every year has been always observed as Teachers Day all over the country in commemoration of the birthday of the greatest teacher in modern India, Dr. Sarvapalli Dr. Radhakrishnan, the late President of India. The President Dr. APJ Abdul Kalam will give away the National Award to Teachers 2002 at a function to be held in Delhi tomorrow. The 282 teachers from the various states of the country and from organizations such as the Kendriya Vidyalaya Sangathan, National Institute of Open Schooling, Sainik School Society, Atomic Energy School Education Society, Navodaya Vidyalaya Samiti, and so many schools will be honored. हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर. ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और गुरु की महिमा, 21वीं सदी के गुरु को कैसा होना चाहिए, और है भी तो क्यों नहीं गुरु हमको मिल रहा है. छोटे से ब्रेक के बाद. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. 21वीं सदी के गुरु की तलाश. कामी क्रोधी गुरु घने, कामी क्रोधी गुरु घने और लोभी गुरु जगमाही, और नित्यानंद वे गुरु से ही अमरपुरी ले जाए. हमारे साथ मनमोहन पांजी हैं और हमारे साथ हैं फादर जॉर्ज. पंत साहब, मुझको एक बात बताएं. हम लोग आप बात कर रहे थे कि आज 21वीं सदी के जिस गुरु की तलाश है, या तो ट्रेडिशन कही, या आपने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमको 20 साल बाद पता चलता है गुरु कौन सही है या गलत है. लेकिन गुरु की तलाश कौन करता है? पहले अगर आपको पुराने ज़माने में याद हो तो माँ बाप गुरु की तलाश करते हैं बच्चे के लिए. बच्चा गुरु की तलाश नहीं करता है. संदीपन आश्रम हो या आज भी बनारस में जो हैं या इलाहाबाद में हैं, तो माँ बाप जिन गुरुओं की तलाश करते हैं आज अखबार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, डू यू थिंक कहीं ना कहीं माँ बाप का भी जो रोल मॉडल ढूंढने का तरीका है वो गलत है, या माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है कि गुरु कहाँ ठीक मिलेगा? नहीं, देखिए, ऐसा जो आपने कहा, सवाल ये उठता है कि क्या हमारे लिए इमीडिएटली यूजफुल है, क्या हमारे लिए लॉन्ग टर्म. ये हमारी डिबेट होती है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट इन कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट. शिक्षा इतना कठिन विषय है और हम ऐसे बदलते हुए समय से जा रहे हैं कि ये कोई तय नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए. देखिए, 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री ने कहा 60 करोड़ लोग हैं जो 16 से 30 साल की उम्र के हैं इस साल में, मतलब अभी जो डिकेड चल रहा है. तो इसलिए इस देश की स्थिति समझी जा सकती है. 16 से 30 साल मीन्स वो हिस्सा हमारा अभी पढ़ रहा है और पढ़ेगा. तो द रोल ऑफ ए टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन दिस डिकेड. आप बताएं. नहीं, वही तो सवाल ये है कि रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम ये बात कर सकते हैं फादर की भाषा में कि टीचिंग वाज अ कॉलिंग. Then you started looking at it as a kind of a service. Then you said it's a job, profession. Now we're looking at it as a business. हिंदुस्तान ने जाके WTO साइन किया है, क्या कहता है, ट्रेड इन एजुकेशनल सर्विसेज. सो आज की भाषा में वो कॉलिंग से ट्रेड में आ गया है. अगर वो ट्रेड में आ गया है, बिजनेस में आ गया है, तो टीचर अब एक तरीके का ट्रेडर भी होएगा. अगर उसको स्टूडेंट भी वही रोल मॉडल पसंद कर रहा है.
आज की तारीख में स्टूडेंट जो फादर ने कहा कि उसको जो एक डाइवर्जेंस दिखता है, नहीं, मेरा सवाल बिल्कुल दीगर था। मैं माँ बाप पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं उस टीचर पे तो आऊंगा जो बात आप कह रहे हैं। माँ बाप की बात कर रहा हूं कि माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं। वो अपनी समझ से और जो वो आगे होने वाला है उसको समझ सकते हैं। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल के जो माँ बाप जागरूक हैं, वो अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना बहुत जरूरी समझते हैं। बाकी चाहे देशभक्ति की बात करें, हिंदी की बात करें, हिंदी बता, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये समझते हैं कि अंग्रेजी सिखाने में फायदा है, जो आईटी के लिए भी थोड़ा सा। यहाँ तक कि उनसे वो था कि एक सरकार ने तो अपने बच्चों को कह दिया कि इंग्लिश कंपलसरी होगी क्लास 1 से, जो उनकी स्टेट की भाषा नहीं है। तो माँ बाप अपनी बुद्धि से तो आज उनको टीचर कौन अच्छा दिखता है, जो उनको नौकरियां दिला सके। खासकर थोड़ा सा ऐसा भी हमारी जो मानसिकता है वो अभी भी नौकरी वाली है। हमारा ये मानसिकता नहीं है, इसलिए बार बार वो फर्स्ट जॉब और लास्ट जॉब की बात करता हूँ कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप हम चाहते क्या, पढ़ने के बाद हम क्या करें, विल वी बी ए क्रिएटर ऑफ अ जॉब और कंज्यूमर ऑफ अ जॉब। हमारा सारा एजुकेशन कंज्यूमर ऑफ अ जॉब के लिए बनाता है। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग आईएएस में आते थे, हमारे स्कूल से लोग आईआईटी में आते थे, और बहुत कम लोग इसलिए तैयार होते थे कि वो कुछ डायरेक्टली करेंगे। तो माँ बाप आज जो चाहते हैं, उनको दिखता है जो आदमी उनको आईआईटी में एडमिशन दिला सके वो सबसे अच्छा टीचर, मेडिकल में दिला सके वो अच्छा टीचर, इनमें नहीं आ सका तो भी उसको सिविल सर्विस में पहुंचा सके तो अच्छा टीचर। इसके बदले में, और जैसा हम लोगों ने आईआईटी की घटनाओं में देखा, मुझे असली में बुरा भी लगता है। मैं खुद आईआईटी दिल्ली का बोर्ड का मेंबर हूं, और हम लोगों ने चयन किया कि आईआईटी के एलुमनाई को अवार्ड दें, और हम लोगों ने एक अवार्ड दिया जो माइक्रोसॉफ्ट का टेक्निकल एडवाइजर है। पर मेरा दिल ये कहता है क्या मैं उसको अवार्ड दे सकता हूं जिसने इस दुनिया को, इस देश को थोड़ा बेहतर बनाया? नहीं है। आज आदमी इस बात के लिए, वो चूंकि बिल गेट्स का टेक्निकल एडवाइजर इसलिए बहुत अच्छा है। तो ये जो हमारी मानसिकता, धारणा, ये सारी चली है, उस रेस को जो टीचर फुलफिल कर रहे हैं वो टीचर अच्छे हैं। सो आईआईटी अच्छा है, आईआईएम अच्छा है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज अच्छा है, और जहां से ये नहीं हो रहा है वो खराब है, और ये मान्यता सब लोग ले रहे हैं। सबसे बड़ी अजीब चीज ये है, मतलब परसेप्शन टुवर्ड्स गुरु टीचर is changed by the parents, because ultimately, as you said, we are the consumer of the jobs. So, जो टीचर ये काम में मदद करा सकता है वो अच्छा है। जी, Father, you tell me. I will ask you also, because you are dealing with the parents. When the parents comes to you, they comes to you for 2-3 things. Number one, your school is very good, so they want to have the admission by all means. Second, do they ask you what kind of the teachers you have? Do they ask you what my son will become after getting admission from your school? Or what kind of the question they ask? Or they come just run-of-the-mill kind of a fathers who just want to dump their kids in your school and never come back to you and ask what my son is or the daughter is studying? See, most of the parents who come along to our school, Yeah. they are all from our area, South Delhi. Yeah. So they know already what our school is producing. Yeah. Some join IIT, they all join professional colleges, very few academic, most of them join some professional college or other. Okay. Now, since they know, many don't ask me directly. But those new parents who come from other parts of Delhi or from other parts of the country, they really ask, how many students have joined the professional colleges or IIT or medical and so on. There are few. Let me put this question in another fashion, because I am not getting the answer. Okay. What is your feeling about the parents? About the? Parents. Well, I would think same as Mr. Pandu said, they are actually looking for what do you call efforts, success, results. They are looking for results. What will my son become? Will he become an engineer or a lawyer or a doctor? Will the school be able to provide that sort of education for my son? I think that's what they look forward. And I must say, in our school, there is a slight variation. At least this is what the forget about our school and my school and your school. All right. What I am talking as a principal also, you must be interacting with the Yeah. other principals also. Yeah. You must be interacting with other schools also.
What is your feeling? If I were to say about other schools, I will not be able to say much about it through the No, interaction. no, but Okay. see, you are academician. Yeah. Once you are a principal is a very keen observant of the society, and he interacts with the different strata of the society. So he becomes a researcher over the years. Yeah. So I'm asking you about your research, what See, you have found. that's what I want to say. See, I would like to say about my school once. Yeah. Because there are very many who come and tell me, I want to admit my son into the school because there is discipline over here. Okay. You teach moral values. This is one of the things that they say. Okay. Apart from academics, that I tell them also, look, academics, you can go to any other school. You can go to government school also. Most of the bureaucrats of India, they are all from government schools. You don't need to come to a Christian school for this. Yeah. We teach actually morals, discipline. We try to develop all-round development and so on. We do that. But that is also in other schools. So I said there is nothing very particular about our school. If you want co-curricular activities, you want academic development, or these kind of things. You want formation of a person, ethical values, moral values, and so on. Then you come along. से पंत जी फादर की बात से एक बड़ा बढ़िया निष्कर्ष निकला कि अल्टीमेटली जो आज का माँ बाप है उसको 21वीं सदी के गुरु की तलाश ही नहीं है। निष्कर्ष तो ये निकला, और जो आप भी कह रहे थे, निष्कर्ष क्या है? मतलब 21वीं सदी के माँ बाप को 21वीं सदी के गुरु की तलाश नहीं है, बल्कि अपने बच्चे के लिए कैरियर की तलाश है, और उस मीडियम और उस एंड की तलाश है जो उसके बच्चे को नौकरी दिला सके या बढ़िया कैरियर दिला सके। तो गुरु का मामला तो गोल हो गया, लेकिन ये हुआ क्यों, ये बताइए। हाँ, ये अब आपने बात पूछी, ये हुआ क्यों? ये इसमें मेरी जो व्यू है, और मैं थोड़ा आर्मचेयर एनालिस्ट हूँ, मेरी व्यू ये हुआ स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन से, स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। देखिए, जो हमने बात करी थी गुरु शिष्य की परंपरा, उसमें गुरु सेंटर स्टेज था। आज गुरु मार्जिनलाइज्ड है, आज इंस्टीट्यूशन सेंटर स्टेज है, स्टेट उससे भी सेंटर स्टेज है। स्टेट तय करता है आप क्या पढ़ोगे, स्टेट तय करता है आपके गुरु ने क्या पढ़ा होना चाहिए, स्टेट तय करता है आपका गुरु क्या पढ़ाएगा, कितने घंटे पढ़ाएगा। अगर स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि 1 मई को गर्मी हो गई, आपने स्कूल खोल दिया, तो आपको डी रिकॉग्नाइज कर देगा। आपने कहा होली को वो है, आप पढ़ाना चाहते हैं, वो डी रिकॉग्नाइज कर देगा। आप ज्यादा पढ़ाएंगे तो डी रिकॉग्नाइज कर देगा, कम पढ़ाएंगे तो डी रिकॉग्नाइज कर देगा। तो लिहाजा क्या हो गया है कि अब सारा का सारा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया है। तो टीचर भी अपने को यूनियन जैसा समझने लगता है, वो सर्विस कंडीशन चाहता है, टाइम बाउंड प्रमोशन चाहता है, और वो अपने को इंडस्ट्रियल वर्कर से कंपेयर करता है। यहाँ तक कि वो ट्राइब्यूनल भी चाहता है, ये भी करता है, वो भी करता है। कोई टीचर जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है, वो कभी किसी और के पास क्यों जाएगा जो उसके साथ। मार्केट फोर्सेस जिसको हम क्रिटिसाइज करते हैं, इवेंचुअली वापस हमको, पहले का क्या होता था, गुरु पढ़ाता था, जो शिष्य था वो दक्षिणा देता था, और ये गुरु शिष्य के बीच की बात थी। और मेरा अंदाज है कि कुछ गुरु होते होंगे जो ज़्यादा पॉपुलर होते होंगे, लोग उनके पास जाते होंगे, कुछ गुरु लोगों को राजा का सपोर्ट था, और तरह तरह के ये लोग होते थे। तो कुछ आचार्य हो गए, कुछ गुरु हो गए, कुछ ऋषि हो गए, इस तरीके से। ये चीज़ को काट के हमने अपने सोशलिस्ट में कॉमन डिनोमिनेटर कर दिया, 400 से 950 के सब हो गए, प्रोफेसर 1200 से 1900 हो गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी से बड़ा नहीं हो सकता, सेक्रेटरी से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ है जिसने देश की शिक्षा को रुइन किया। किसी की हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि तनख्वाह चाहिए तो सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा। पर ये धारणा है, लिखित है, एक्शन में है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी सबसे बड़ा और सेक्रेटरी के बराबर तो कोई है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नहीं रह गया, सरकार ब्रह्मा, मिनिस्टर विष्णु और ब्यूरोक्रेट महेश्वर, ये रह गया। तो जब ये होगा तो वही होगा जो उसका नतीजा है। तो जैसे CPWD है, DDA है, वैसे आपकी शिक्षा प्रणाली हो जाएगी। ये जो अब हम बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, कि मार्केट हो, तो अपने आप ये फिर होगा। स्कूलों में ये दिख रहा है कि अच्छे स्कूल बन रहे हैं, स्कूलों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, वो अच्छे टीचर ला रहे हैं। सो ये चीज़ें होंगी। और मेरा जो इसका वो है बेसिकली कि मुझे एक बड़े बहुत अच्छे बुजुर्ग शिक्षाविद ने मुझे बताया था, और मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पता करने की कोशिश की यहाँ पे एजुकेशन कैसे चलता है, और उनको कहा गया ये लार्जली कम्युनिटी कंट्रोल्ड है, और उन्होंने कहा इसमें स्टेट इंटरवेंशन जरूरी है। देखिए, बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद तो बनारस वगैरह तो ये सब कोई स्टेट से नहीं बनी थी, राइट। अंग्रेजों ने कहा अगर हमें रूल करना है, स्टेट
इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और अब ये हो गया कि अब 100% स्टेट करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर भी स्टेट करिकुलम है, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क भी स्टेट करिकुलम है। ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क तो सोसाइटी कहेगी जी। पर वो भी स्टेट कहता है। तो आज हमारा ये हो गया है कि 100% एजुकेशन थॉट प्रोसेस इज एंटायरली स्टेट स्पॉन्सर्ड, therefore there cannot be diversity in it, therefore there cannot be variety in it, and this leads to many of these problems, like it becomes like many other things which are state delivered, चाहे वो सड़क है, चाहे वो पानी है, चाहे वो चलिए पंत साहब, हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। बहुत सवाल अभी बचे हुए हैं, लेकिन कबीर ने कहा है जाका गुरु भी अंधला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जाका गुरु भी अंधला और चेला खरा निकंत, और अंधा अंधे ठेलिया और द्यूनो कूप पड़ंत, दोनों कुएं में जाके गिरते। और यही शायद हो रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 21वीं सदी के गुरु की तलाश। और प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आज शिक्षक दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ग्राफिक की मदद से माननीय राष्ट्रपति महोदय कलाम साहब ने क्या कहा है। ए स्टूडेंट स्पेंड्स 25,000 hours in the campus. The school must have the best of teachers who have the ability to teach, love teaching and build moral qualities. Teachers Day is very important for all our people, for our students and even for all parents, as the teachers lay the foundation for creating enlightened citizens for the nation. Kalam, the first president to address the nation on the eve of Teachers Day, said in an integrated way it can be said that any enlightened human being can be created by three unique characteristics. One is moral value system that I got from my father the hard way. Secondly, the teacher becoming a role model. Not only does the student learn, but the teacher shapes his life with great dreams and aims. Finally, the education and learning process has to culminate in the creation of professional capability, leading to confidence and willpower to make a design, to make a product, to make a system bravely combating many problems. Today's speech, country's education policy should aim at transforming India into a developed nation by 2020. For India to get transformed into a nation by 2020, education is an important component. Our education policy should ensure that India is transformed into a developed nation. Good teachers could generate enlightened minds and instill confidence and willpower in students to help them realize their dreams. It is important to ensure that teachers were provided with all facilities so that they could impart proper teaching to students. He said the awardees from across the country represented 200 million students. Your Excellence should not stay with you, it should spread, he said, while giving away the awards consisting of a citation, a medal and rupees 25,000 in cash. ये तो माननीय राष्ट्रपति महोदय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा। Father, we were discussing, we will come back to our president, because our president has said three main characteristics. One characteristics you have said, your school teachers, that is the moral value. We will come back. What Mr. Pant was saying, Dr. Pant was saying that the system, particularly the education system in which we are searching for a real teacher, is lost. That is a state-owned. Do you think that the state-owned education, or rather the state-terrorized education, is in consonance with the tune of the society or not? See, for anyone to bring about effects or results, one must have motivation. Now, when a person finds absolute security in a job, a teacher's job for example, he or she does not feel the need to improve himself or herself, to be more creative, to be productive. So he or she is very happy in the situation in which he or she finds himself. Instead, you have another system whereby every 5 years or every 10 years
there is a monitoring done, an examination is being conducted, then they have to pass that examination, not merely academics, but in creativity, in conducting co-curricular activities, in his personality development, in his teaching aids and all these. Then when a little monitoring is done, then the teacher will remain very active, very alert to better himself or herself. So if the state simply appoints a person to a school to teach and that's all, then he or she remains in that school till he or she retires. Where is the motivation to improve oneself? In private institutions instead, there is always the monitoring factor. I don't say merely disciplining, the monitoring factor. They are monitored day to day, week by week, year by year. And that also is seen in the results. If a result is really going down, then naturally the authorities will ask the teacher, look, your results are going down, you please do something about it. If that is done also in the state, probably then there will also be a better standard of education in the schools also, in the state-run educational institutions. I think probably this is lacking. I'm not very sure whether a different system can work much better in making the teachers more responsible. No, but Dr. Pant has said that the role of the society has been taken over by the state. Yeah. The society should have planned, or the society should have guided how the school or the institution should run, rather than the government. So it is in another way kind of controlling the mindset of the individuals and the students and the teachers also in a great way. Am I right, Yes. Mr. Pant? Yeah. बट पंत साहब, आपकी बात से मैं आपको ले जाता हूँ देश के देहातों की ओर, जहाँ स्कूल में मास्टर की ड्यूटी लगी है, स्कूल जाना है, पर वो तो जाता नहीं। वो जाता है या तो अखाड़े में पहलवानी करता है, या शहर में जाता है तो मुख्यमंत्री के बनने का सपना देखता है, और स्कूल से नदारत है। तो टीचर और स्टूडेंट रेशियो की जो बात मैं अभी करूँगा, वो गाँवों से तो गायब है। ये महानगरों में पेरेंट अगर टीचर को देख रहे हो, शिक्षक को, तो वो मिल भी जाता है क्योंकि पैसे हैं, लेकिन गांव में तो वो भी नसीब नहीं है। जो थ्योरी आपने प्रपोज की कि स्टेट स्पॉन्सर टीचर्स जो वहाँ भेजे जाते हैं, वो तो है ही नहीं वहाँ। और दूसरी गजब की बात यह है, मैं ये बात बड़ी शिद्दत और मुस्तैदी के साथ कह रहा हूँ, कि 60% शिक्षक ऐसे हैं जो एक प्रार्थना पत्र म्यूनिसिपल कमिश्नर को अपनी घर की नाली और मोहल्ले की नाली गंदा होने का हिंदी अंग्रेजी में या किसी भाषा में लिख नहीं सकते। देन व्हाट टू डू विद दिस सिस्टम? हम लोग किस गुरु की तलाश में हैं? क्या हुआ है? व्हाई इट हैज हैपेंड? देखिए, होने का कारण फिर वही सरकार। नहीं, कारण नहीं, सरकार नहीं। जो फादर ने कहा, he has said 2 points: persistent monitoring, rigorous checking, rigorous motivating, and warning them that your school result is not up to the mark. But in this system, जिसमें हम गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु के तलाशने की, कि गुरु को भी अपने आप को समझने का, परखने का न तो समय है न मौका है, तो स्टूडेंट सफर कर रहा है। नहीं, हम लौट फिर के वहीं पे आते हैं ना कि जो गुरु से अपेक्षा होगी वो गुरु डिलीवर करेगा। अगर उसको काम नहीं करने की स्वतंत्रता होगी, जैसे फादर ने कहा, तो वो काम करेगा। अगर उसका काम देखा जाएगा तो काम को करेगा। और मॉनिटरिंग से भी कई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात कर सकता हूँ। हमारा सारा सवाल ये है कि मैं सरकार की बात करता हूँ, बेसिकली मेरा कहना यह है कि अगर हमारे पास 50% इलिटरेट हैं, अगर हमारे पास 6% हायर एजुकेशन जा पा रहे हैं, 50% को हमें अपने का 16 से इसके 60 करोड़ लोगों को एजुकेट करना है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? और हम इसको जो करने की तरीके सोच सकते हैं, उसके ऊपर जो सरकारी नीतियां हैं वो उसको रोकने वाली हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज आपके पास मान लीजिए कहीं पर ज़मीन है, जगह है, पैसे, और आप स्कूल खोलना चाहते हैं, तो यहाँ का जो इस समय का रूल है, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा, वो कहेगा आई ऑब्जेक्ट, फिर आपको उससे जाके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इन आंकड़ों को देखते हुए कोई भी भला मानस ऑब्जेक्ट क्यों कर सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के क्रिएशन में? वो सीबीएसई से एफिलिएट ना हो, वो सीबीएसई का काम है। वो आईसीएसई से एफिलिएट ना हो, वो आईसीएसई का काम है। पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्यों ऑब्जेक्ट करता है?
और किस देखिए, बात पे नहीं, नो देखिए, ऑब्जेक्शन देता है? घूस का एक सेंटर तो खुला होना चाहिए नहीं, मैं इसी कहना, तो हम अगर इनको हटा दें, हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो मैं आपसे आप बात करते कि समाज अपने आप से करके करे, तो आज की दिक्कत ये है कि आप अगर अपने उससे भी एक स्कूल संचालित करना चाहें, फिर अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल वो करना चाहें, उसकी मान्यता का क्या होगा? मैं इनफैक्ट अभी सरकार से भी ये चर्चा कर रहा हूँ कि सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, एड्यूसैट होगा, कस्तूरी रंगन साहब सैटेलाइट छोड़ देंगे, ये वो। मैं उनसे यही कह रहा हूँ बार बार, सब कर देंगे, पर मान्यता आप देंगे उसको? एक बच्चा 7वीं क्लास तक सैटेलाइट से पढ़ के आ गया, जैन टीवी देखा, वो देखा, सब पढ़ के आया, आप उसको 8वीं में भर्ती करेंगे डॉन बॉस्को में? अगर वो काबिल है, आप कहोगे आप तो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो। बट डॉन बॉस्को नहीं, फादर मैं- is regulated with certain rules and Exactly, regulations. exactly. He What I is mean caged is, with his what- own नहीं, I'm not norms. saying the father, I'm saying the rules of the regular. So मैं कह रहा हूँ पहला काम आप ये करें कि आप ले जाए, तो अगर हम ये चाहते हैं कि 10 गुना एजुकेशन बढ़े, अच्छा गुरु तो आए। पहले हम फैसिलिटेट करें। हम कहें तो आप कर सकते हैं। आज अगर आप कहें आप जाके पढ़ाना चाहते हैं स्कूल में, तो आप तो बीएड क्वालिफाइड नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते। सो आप इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ आप जानते हैं, जो आप बात कह रहे बच्चों को नहीं आती, आज आप वॉलंटियर बेसिस पर पढ़ाना चाहें, वो कम तनख्वाह लेके भी पढ़ाना चाहें, आप लीगली क्वालिफाइड नहीं है, स्कूल डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा अगर आप जाके उनको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने लगे। ये जो चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाएं। I like to add something to what he has very said, good. and something to what I was saying earlier. See, I was talking about the government, the state controlling and monitoring, but there is also, I think, with very few exceptions, I think most of the private schools will be doing much better than the government state-run schools. Why is it so? There is more No, initiative. he has asked a different issue. Ah. He has said that anybody, even who wants to give the education to the society, and suppose the man like me or Dr. Pant is a well qualified man like me who is not MA or BEd, wants to become a teacher. Yeah. The norms and the regulations will not allow me to become the teacher. Yeah, that, I am coming to that point. The very inspiration within me Yeah. just Please, prevents sir. that rules and regulations that I should not become the teacher, and they don't allow So me you're to throwing become away the the teacher. talent. That's नहीं, right. आप ही देखिए, people Yeah. more than 60-year-old Yeah. who might like to do. So they've lived their thing, they're very healthy. They might want to teach. You say you are above age of retirement. Yeah. It happened to me. I was trying to recruit somebody in a college in Indraprasth University who was 61, retired scientist from DRDO. They said, no, you can't recruit him. He's perfectly healthy. The UGC says you can be a professor up to 62. But because Delhi government for its college teachers has put a retirement age 50, it will say it won't. Even in a privately run college. Yeah. No, Yeah, that's what I was coming to. Yeah. You see, the government, the state should give more initiative and liberty to the private organization to run the school, provided it is monitored. Yes. So they don't do anything wrong, provided they are monitored properly and they give results, they deliver the goods. I think they should be allowed. No, but Dr. Pant is saying such. Let's have one kind of a board up to some level. Yeah. Let everybody educate free for all, or whatever the means they want to. If somebody passes that exam, it's fine, good, okay. Otherwise, you go. In any case, Yeah. you take for example the university. I give this example all the time. You are first class first from your university in BA and MA. 20 साल पहले you would have been appointed an ad hoc lecturer without any problem. Today you have to go through a NET exam. So the UGC has de-recognized your degree even for the purpose of teaching, जिसके लिए आप सब कर रहे थे. तो what I'm trying to say is कि अगर आपको टीचरों की शॉर्टेज है, तो आप इनोवेटिव मेथड दीजिए कि और लोग टीचिंग के फोल्ड में आए, रिटायरमेंट एज बढ़ाइए, लोगों को आने दीजिए, लैटरल एंट्री रखिए, पार्ट टाइम लोगों को काम करने दीजिए, वो करने दीजिए. आप रूल पे रूल ऐसे बनाते जाते हैं कि कोई बचता नहीं है. उसकी तनख्वाहें इतनी कम कर देते हैं कि कोई अच्छा आदमी उसमें आता नहीं है एज अ फर्स्ट करियर, एज अ सेकंड करियर सप्लीमेंट्री आप करने नहीं देते हैं. तो लिहाजा शॉर्टेज तो रहेगी. जी, हम लोग चलते पंत साहब एक छोटे से ब्रेक की ओर, और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे कि अंततः जो अच्छा गुरु आना चाहता है या अच्छा गुरु बनना चाहता है या जिसकी हमें तलाश है, हमारे पास क्या है गुरु को देने के लिए. एक छोटे से ब्रेक के बाद. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. आज शिक्षक दिवस है. सब गुरुओं को प्रणाम है. जैन टीवी की ओर से सब गुरुओं को और शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं. और हम लोग बात कर रहे हैं कि 21वीं सदी का शिक्षक कैसा हो. बातचीत में शामिल है फादर जॉर्ज और प्रोफेसर MM पंत. पंत साहब,
बातचीत में, हमारे पास 10 मिनट का समय है, आप मुझे बताइए कि आज का जो गुरु है उसके सामने दोनों तरफ से सोसाइटी उसको क्या दे सकती है और गुरु सोसाइटी को क्या दे सकता है, विद बोथ द मीन्स जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पैरामीटर में रहने वाला गुरु गवर्नमेंट के पैरामीटर में रह करके और गवर्नमेंट के बाहर रहने वाला गुरु गवर्नमेंट के बाहर पैरामीटर में रह करके, हाउ दिस ऑल सिनर्जीज द डेफिशिएंसीज कैन बी ओवरकम बाय। पहली बात जो आप शुरू में हम लोगों ने कही थी, रोल मॉडल कहाँ है जी, किसको देख के आदमी कॉपी करे। सचिन तेंदुलकर हीरो है, ऐश्वर्या राय हीरोइन है। अगर ये रोल मॉडल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली टीचर्स कब सेलिब्रिटी होंगे? जब सेलिब्रिटी टीचर्स होने लगेंगे तो लोग वो रोल मॉडल कॉपी करना चाहेंगे। अभी भी आप देखिएगा लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आइंस्टाइन की तरह। कलकत्ता का नॉर्मल हर बच्चा आइंस्टाइन की तरह से यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाना चाहता है, क्योंकि चाहे साइंटिस्ट वैसे ग्लैमराइज ना हो पर कुछ हमको रोल मॉडल्स ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ हम क्रिएट करें। मैं काफ़ी हद तक मुझे लगता है मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में इंडियंस को विन इसलिए किया गया था कि इंडिया में इंटरेस्ट होने लगे इन चीज़ों की तरफ से। नहीं वो तो खैर मार्केटिंग वालों का, बट मार्केटिंग की बात नहीं, रोल मॉडल की बात है। आज भी देखिए इतने शिक्षाविदों को अवार्ड्स मिले, क्या कोई बच्चे के नाम पे एकदम नाम आ गया बच्चे के दिमाग पे कि भाई ये चीज़ें मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? ये एक रूटीन टाइप चीज हो गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको वो सस्टेन करके, और जो असली दिक्कत क्या हो गई है कि जो कल का टीचर है, जो मैं कहता हूँ, वो प्रॉब्लम क्या है कि उसको कम्युनिकेट करना है इस नई जनरेशन से। पुराना टीचर पुराने समय सक्सेसफुल था, ऑडियंस एक तरह की थी। आज का बच्चा वो है जिसको मैं कहता हूँ स्क्रीनेजर। वो स्क्रीनेजर है, वो कंप्यूटर पे खेलता है, टीवी देखता है, पिक्चर देखता है, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखता है, बिना ऑडियो वीडियो म्यूजिक के उसको मजा नहीं आता है। तो उसको तो स्टीवन स्पीलबर्ग टाइप का आदमी चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट। तो उसका प्रेजेंट, तो एक तो टीचर, सिंगल टीचर की जगह टीम वर्क हो गया। जैसे अगर आप देखें बीबीसी का एजुकेशन, डिस्कवरी चैनल का एजुकेशन, ये एक इंडिविजुअल का काम अब नहीं रह गया। सो इंडिविजुअल टीचर, जैसे आज इंडिविजुअल साइंटिस्ट नहीं है, इंडिविजुअल डॉक्टर नहीं है, इवन इंडिविजुअल लॉयर नहीं है। हो त्रेहान साहब बहुत फेमस हो, पर उनके साथ 20 की टीम है जो उनको फेमस बनाती है। तो एक तो टीचरों को टीम वर्क में करना पड़ेगा, वो अभी उनको आदत नहीं है। दूसरा, उनको रिसोर्स और टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा जिसकी उनको आदत नहीं है। उनको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, और बन सकते हैं। मतलब जो मीडिया का फ्लो है जिस तरीके से वो है, जैसे थिएटर के एक्टर सुपरस्टार बन गए, ऐसे क्लास के टीचर इस समय सुपर टीचर बन जाएंगे। जो कि हम लोग कुछ दूसरी साइड में देखिए, अगर वो मैनेजमेंट गुरु में देखिए, शिव खेरा वगैरह टाइप ऐसे लोग बन चुके हैं कुछ सुपरस्टार, एक्सेप्ट ये ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये चीज़ के लिए हमको टीचरों की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी फ़र्क करनी पड़ेगी। हम खुद जानते हैं, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, पर हमें उसका इस्तेमाल नहीं आता। हम अपने क्लास में म्यूज़िक कैसे इनकॉर्पोरेट करें हमको नहीं आता। हम कलर स्कीम कैसे अपने उसमें करें। हम चूंकि इग्नोयू में रहे हैं तो मीडिया के लोगों को जानते हैं, वो हमारी मदद कर दें, बट इंट्रिंसिकली टीचर ये सबको यही यूज़ कर, इसलिए वो आइसोलेट होता जा रहा है रहने से। जो गाँव में बहुत पहले हो गया था कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, कि उन्हें लगता था कि हमारी ज़िंदगी से स्कूली पढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है, वो अब शहरों में भी होने का खतरा है। जो हम डिक्लाइन देखते हैं इंजीनियरिंग में 30,000 सीट खाली, उसमें वो खाली, बिकॉज उनको लगता है इस तरीके की पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हो रहा है। Father, what you say, he has just rightly put the thing. Now the modern guru has to assimilate too many things to present himself as a role model that he can deliver in one gateway. Once you enter the pupil enter into his classroom, so he is not even but teaching only the book, but he is teaching the television, the radio, the music, the computer, or the Spielberg kind of a thing. So he motivates his student in a 21st century's role model, the child which he wants to become. Yeah, I agree with Dr. Pan regarding this diversification of spheres or areas of knowledge. See, no teacher the present day can become a professional in all these spheres. So what is required is, as he said very correctly, to have a group activity so that they interact with one another, they help one another, they support one another for delivering the goods that is required to be delivered to the students. So an individual role model will be very difficult now to find. Say a person, a teacher who is good in everything.
it's not so easy to find also. Say good in say teaching of computer and color combination and sound and music and everything of that sort. So maybe we will have to change our pattern of teaching and studying to group activity. In fact, I think some of the schools, they are already initiating this process of group study, and I think that is much more effective. And I am seeing it also in my own school, where the students have a project to be done and they integrate. Father, last question I will ask from both of you. You have just explained in a very nice way in this 1 hour program. But ultimately my question remains one, and I am not getting that answer as a student throughout my whole life. Where I can get a teacher today at present who can tell me what Sunday signifies to me, what Saturday signifies to me, what rose is meant for me, how I should breathe, what cloth I should wear, how I should present myself. Present means that is one kind of a marketing also. How I should present myself, what I should talk, what I should not talk. That is missing. You are talking all bookish thing that one must read this, present this. I am not getting a teacher of that kind who tells me what is the meaning of the sunset and what is the meaning of the sunrise. You tell me, do we have any kind of a teacher today? Or do you teach in the classes? We are passing through a transition period, I think. Modern technology. You can't be excused for that. Because why I should become the victim of the transition? You tell me. Yeah. It is not easy to find them role. My answer is very simple. Do you want such a teacher? How many people are willing to pay, whether the state or the individuals, to get answers to these questions? People want answers. नहीं, मैं तो गुरु की तलाश में हूँ। मैं कह रहा हूँ, पर यही प्रॉब्लम है। मेरा मन जो है, मेरा बचपन देखिए, again I told you, father and mother are searching for the guru. मेरा मन तो गुरु की तलाश में है। मुझे तो आप इंजीनियर बनाने के लिए लगे। हाँ, पर ये तो इसका बड़ा सिंपल है। ये बुद्ध ने आनंद को कहा था, बी ए लैम्प अनटू योरसेल्फ। यस। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं पढ़ाने की बात करूंगा तो मैं एक ही चीज सिखाना चाहूंगा, और ये स्कूलिंग में हो जाना चाहिए। इवेंचुअली यू शुड लर्न टू नो। ये हम इनफैक्ट हम तो ये इतने लंबे चार और इतने के खिलाफ हैं। हम ये कहते हैं अगर वो 12वीं साल तक उसको ये नहीं समझ में आया कि ज्ञान कैसे हासिल किया जाता है। जब आप कार चलाना सीखते हैं तो आप ड्राइविंग टू आर के पुरम का एक कोर्स नहीं करते, ड्राइविंग टू जनकपुरी का दूसरा कोर्स नहीं करते, ड्राइविंग टू फरीदाबाद का तीसरा कोर्स नहीं करते। एक बार आपको आ गया, आप ये देखते हैं मुझे जाना कहाँ है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या रोड साइंस है, कुछ जरूरत होगी तो पूछूंगा रास्ते में। सारा ज्ञान ऐसे ही होगा। और वो टीचर जो आपको एक बार ये ज्ञान देते, जो हम लोग बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस के कमरे में आते ही एनलाइटनमेंट की बात, वो ये होती है कि जब तक हम दूसरे के सहारे को ढूंढ रहे हैं कि वो हमको जवाब देता जाएगा, so instead of knowing the right answers to the questions, you learn to question the answers and navigate your own, because there is no final answer. Right, sir. Thank you. That is the right way to put it. There is no final answer. Father, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और पंत साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी जवाब का कोई अंतिम उत्तर नहीं है और किसी सवाल का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा है, कबीरा ते न रंध हैं गुरु को कहते और, कबीरा ते न रंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। और गुरु कैसा चाहिए? समदृष्टि शीतल सदा अद्भुत जाकी चाल, जो कि पंजे भी कह रहे थे। समदृष्टि शीतल सदा अद्भुत जाकी चाल, और ऐसा सदगुरु कीजिए पल में करे निहाल। पल की ही तलाश है जो पंजी कह रहे हैं, और बताया भी पंजी ने कि ऐसा गुरु चाहिए जो पल में अंतिम लक्ष्य को पहुंचाए और पहले लक्ष्य को भी पहुंचाए। देखते हैं कि ऐसे 21वीं सदी में ऐसे गुरु कौन निकल कर के आते हैं, रोल मॉडल कौन निकल कर के आते हैं। हम लोग फिर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे नए विषय के लिए, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज़।